डेटाबेस क्वेरी राइट करते हैं। उसके बाद हमने क्रिएट टेबल की क्वेरी देखी। फिर टेबल क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, उसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके लिए कौन सी क्वेरी है वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए। यस, कोई बताएगा। वैल्यू इंसर्ट करनी हो मुझे टेबल में तो कौन सी क्वेरी है उसके लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज नहीं आ रही मेरी। हेलो। यस रोशन, अगर हमें टेबल में अगर कोई डाटा इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी क्वेरी राइट करते हैं। insert into sir. राइट, सिंपल है ना, यही बताना है। आप मतलब ऐसे शांत बैठोगे ना तो मुझे क्या लगता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो सेशन को ना ऐसे इंटरेक्टिव रखो। ओके। Yes sir. उसके बाद हमने अल्टर टेबल की भी क्वेरी देखी थी। अल्टर टेबल कब यूज करते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया था। अगर मान लो आप कपड़े खरीदते हो और उसको अल्टर करके लेते हो फिटिंग में, उसी के जैसा अल्टर टेबल मतलब क्या करना है। अगर आपने टेबल बनाया है, डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया है, तो उस टेबल में आपको कुछ चेंजेस करने हो तो कौन सी क्वेरी है, अल्टर टेबल। राइट। उसमें हमने ऐड प्राइमरी की कैसे करते हैं, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की, ड्रॉप फॉरेन की, ड्रॉप इंडेक्स, ऐड कॉलम, ये सब देखा था। ठीक है। उसके बाद हमने रीनेम टेबल की भी क्वेरी देखी थी। रीनेम टेबल कस्टमर्स टू कस्टमर। राइट। फिर ड्रॉप कॉलम कैसे करते हैं, अल्टर टेबल का यूज करके। राइट। तो आज से हम न्यू टॉपिक देखने वाले हैं। आज से हम मतलब ऐसे मान लो कि आज से एसक्यूएल पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो सबसे पहले वो जो फाइल मैंने ग्रुप पे भेजी थी, सबने डाउनलोड की है ना वो। Yes, sir. यस सर। ओके। अभी देखो उसको उस फाइल को हमें इंपोर्ट कैसे करना है। वो फाइल क्या है, वो एक स्क्रिप्ट फाइल है। स्क्रिप्ट फाइल मतलब ये देखो, ये जो मैं आपको सिखा रहा था ये हमारी क्वेरी है ना, हमने की है। मैंने जब आपको सिखा रहा था मैं आपको, तब मैंने एक क्वेरी राइट की है ना। ये सभी क्वेरी याद आ रही है क्या, हमने ये टेबल क्रिएट किए थे, Yes sir. ये सब क्वेरी फिर इंसर्ट किया। फिर हमने अल्टर टेबल का ये सब कुछ देखा था। इसको स्क्रिप्टिंग फाइल बोलते हैं, एसक्यूएल की स्क्रिप्ट फाइल। ये पूरा मतलब स्क्रिप्ट लिखा है ना इसमें एसक्यूएल। तो उसी की तरह वो भी एक फाइल है जो एम्प्लॉय डेटाबेस करके है। उसमें क्या है, एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट किया है, उसमें 6 से 7 टेबल क्रिएट किए हैं और हर एक टेबल में कुछ 2-4 लाख रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हुए। तो अगर हम मैन्युअली इंसर्ट करने जाएंगे 2-3 लाख रिकॉर्ड तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस फाइल को सीधा इंपोर्ट कर रहे हैं माई एसक्यूएल में, और हम बस रन कर रहे हैं। अगर मैंने मान लो मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ क्रिएट टेबल करके, या फिर कहीं से तो मैंने कॉपी की क्रिएट टेबल की क्वेरी, इधर पेस्ट की और रन की, तो ये रन हो जाएगी और मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा ना। सिमिलरली वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, उस फाइल को अभी इंसर्ट इंपोर्ट कैसे करता हूँ देखो। इधर एडिट के नीचे ऑप्शन दिख रहा है सेकंड, उसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखो क्या आता है, ओपन अ एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाइल आ रहा है ना, इन अ न्यू क्वेरी टैब। ये एक क्वेरी टैब है, एसक्यूएल एनएमडी एसक्यूएल DA19 बैच, एक क्वेरी टैब है। इसके पास में एक नया टैब आएगा और उसमें वो एसक्यूएल क्वेरी स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। देखो, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाइल दिख रहा है ना, वो नीचे आ रहा है पॉपअप एक, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाइल इन अ न्यू क्वेरी टैब। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, जो फाइल है मुझे वो सिलेक्ट करनी है। अपनी फाइल कौन सी है, एम्प्लॉय डेटाबेस। राइट। उसको ओपन करता हूँ। देखो एक नया फाइल इधर आ गया, एक नया टैब ओपन हो गया ना इधर। उसमें देखो ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब एक क्वेरी करके रखी है, हमें बस वो रन करनी है। देखो ये क्वेरी तो पता है सबको, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय नेम बर्थ डेट, उसके आगे उसका डेटा टाइप आता है, फिर उसके आगे कंस्टेंट आता है। ये क्वेरी तो सबको क्लियर है ना, हमने सीखी है। Yes sir. सिमिलरली उसने एक डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट किया, ये तो क्वेरी सीखी। हमें बस क्या किया है, वो क्वेरी को कॉपी पेस्ट किया है, हम बस इधर रन करने वाले हैं। हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। देखो टाइम वेस्ट क्यों होगा, क्योंकि ये देखो इंसर्ट इनटू की
वैल्यूज इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज टेबल, और वैल्यू वो इंसर्ट कर रहा है, देखो कितने सारे वैल्यूज इंसर्ट कर रहा है, कितने सारे रोज, देखो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे जा ही रहा है, जा ही रहा है, ये लगभग 3-4 लाख रोज है एक ही टेबल में। ऐसे 5 से 6 टेबल है, तो देखो कितने रोज हो गए, तो हमारा मतलब 5-6 महीने इसमें ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने सीधा इंपोर्ट किया है उसको। अब इसको रन कैसे करना है, देखो मैं इधर पहले रिफ्रेश करता हूँ, इधर मेरा एम्प्लॉय डेटाबेस दिख रहा है क्या, नहीं, रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी एम्प्लॉय डेटाबेस नहीं है। तो अभी देखो, ओके, तो मैं अभी इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए ये फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा, तो वैसे ही इधर ये जो हैंड का ऑप्शन है स्टॉप क्वेरी का, ये रेड हो जाएगा। देखो हो गया रेड, ये रेड है, मतलब वो कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि वेट करो, स्टॉप करो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो क्वेरी रन हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इधर देखो एक गोल गोल ऐसे दिख रहा है रिफ्रेश टाइप का, मतलब ये रन हो रहा है, प्रोसेसिंग में है क्वेरी। कितनी सारी क्वेरी होंगी उसमें, लगभग 100 से 150 तक क्वेरी है, वो एक ही साथ रन हो जाएगी अभी पूरी। आपको इधर नंबर दिखेगा लास्ट में कितनी क्वेरी रन हो गई। इधर देखो अभी एक और दो दो ही क्वेरी रन है, जो मैंने इधर से डेटाबेस को ड्रॉप किया था, स्कीमास को, स्कीमा सेक्शन में से जो डेटाबेस से ड्रॉप किए थे, इसलिए वो दो क्वेरी इधर रन हो गई। अभी वो हो रहा है, अभी तक प्रोसेसिंग में स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारी क्वेरी हम एक साथ रन कर रहे हैं, इसलिए स्लो प्रोसेस होगी वो थोड़ी। ओके, हो गई, देखो कितनी क्वेरी हो गई, 110 क्वेरी टोटल मेरी रन हो गई। इतनी सारी क्वेरी रन हो रही थी एक साथ, तो इसलिए टाइम लग गया। ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको कट करता हूँ रिजल्ट सेट को। ओके, फिर इस टैब को भी अगर क्लोज किया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरा एक क्वेरी का टैब है, इस इधर मैं क्वेरी करता था। अभी सिंपल इधर रिफ्रेश करूंगा, तो देखो एम्प्लॉय डेटाबेस आ गया। अभी हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी रहती है, यूज use, एम्प्लॉयज, राइट, सेमी कॉलन रन किया। तो देखो जैसे ही मैंने यूज एम्प्लॉयज किया, ये बोल्ड हो गया, और उसमें अंदर ये ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। अभी उसमें टेबल देखो कौन से टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 टेबल है उसमें, राइट। एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ईएमपी है, एक डिपार्टमेंट मैनेजर है, एक एम्प्लॉयज टेबल है, एक सैलरी टेबल है, एक टाइटल टेबल है। ये टेबल सभी रिलेशन में हो गया ना एक दूसरे के साथ। क्यों होंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आरडीबीएमएस पढ़ रहे हैं ना। क्लियर है क्या, माई एसक्यूएल क्या है, कौन सा डेटाबेस है, आरडीबीएमएस है yes, ना, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, yes, sir, राइट। तो अभी एक एक टेबल देखो, एक एक टेबल के ऊपर क्लिक करते, चलो एम्प्लॉय से स्टार्ट करते। एम्प्लॉय टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया, इधर देखो एम्प्लॉय में कौन से कॉलम है, ईएमपी नंबर है, बर्थ डेट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। उसमें देखो उसका डेटा टाइप का ईएमपी नंबर का इंट और प्राइमरी की है, राइट। बर्थ डेट का डेट है, फर्स्ट नेम का वेर कैर, लास्ट नेम का भी वेर कैर है, जेंडर का क्या है, ईनम, देखो मेल और फीमेल देखा है उसने, राइट, हमने ईनम पढ़ा था ना। उसके बाद हायर डेट का फिर से डेट डेटा टाइप है। सिमिलरली अगर मैं सैलरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो टेबल का नाम सैलरीज है, उसमें कॉलम देखो क्या है, ईएमपी नंबर है, राइट, उसमें सैलरी भी है, फ्रॉम डेट और टू डेट, राइट। पहले अभी सभी टेबल को समझ लेते हैं, चलो। अभी मुझे मान लो कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल है, एम्प्लॉयज डेटाबेस तो हमने कर दिया, यूज एम्प्लॉयज डेटाबेस। अभी एम्प्लॉयज डेटाबेस में जो एम्प्लॉयज टेबल है उसका डेटा देखना है मुझे, उसके लिए क्या क्वेरी रहती है, इस एम्प्लॉय टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है सभी कॉलम और सभी रोज मुझे देखने हैं। तो यस, उसमें उसके लिए क्या क्वेरी है, सिलेक्ट ऑल, ऑल का मतलब इधर स्टार आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। सिंपल इंग्लिश है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार का मतलब होता है ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। सिंपल इंग्लिश है ना, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसको रन करूंगा तो देखो कंट्रोल एंटर किया मैंने, हो गई रन।
आ गया डेटा। कितने रोज आ गए उसमें, इसमें कितने रोज है कैसे पता चलेगा? इधर रिजल्ट में देखो 112 नंबर की क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट की। कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट हुई वो? 9:18 और 44 सेकंड पे एग्जीक्यूट हुई। कौन सी क्वेरी थी वो? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। क्वेरी कितने रोज की है? 3,24,000। उसमें उतने रोज है, समझ में आ रहा है? कितने रोज है उसमें? उस क्वेरी में 3,24,000, राइट है? 3 लाख ही है ना, 1 2 3 4 5, यस 3,24,000 रोज। और उस क्वेरी को रन होने के लिए कितना टाइम लगा देखो। रन होने के लिए 0.032 सेकंड लगे, दिख रहा है इधर। और वो डाटा इधर फेच होने के लिए, मतलब हमें दिखने के लिए इधर डाटा एक 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 रो फेच होने के लिए कितने लगे? 0.781 सेकंड लगे। क्लियर है सब कुछ? समझ में आ गया? अभी देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखो कितने डेटा, कितने रिकॉर्ड है देखो इसमें। इधर से नीचे तक जाऊंगा तो टोटल कितने हैं? 4,99,999। इतने इतने एम्प्लॉयज है टोटल। क्लियर है? अभी इसमें डेटा देखो क्या क्या है। इसमें क्या है? एम्प्लॉय नंबर है, द एम्प्लॉय नंबर के बाद उसका बर्थ डेट है, फिर उसी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका जेंडर है, और उसको उस कंपनी में कौन से साल या कौन सी डेट को हायर किया है, वो डेट है। क्लियर है? ये डेटा एम्प्लॉय टेबल में। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल है, मतलब पर्सनल डिटेल, जैसे कि उसका एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जेंडर और हायर डेट। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे अभी देखो सैलरीज का देखना है, तो मैं कैसे करूंगा? क्या क्वेरी लिखूंगा सैलरीज के लिए? कोई बताएगा ऑनलाइन में से? आकांक्षा। यस। अभी मुझे सैलरी टेबल का पूरा डेटा देखना है, तो मैं क्या क्वेरी राइट करूंगा? Select all from salary. यस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट। उसके बाद क्या आएगा? सेमीकोलन, राइट। फिर कंट्रोल एंटर। ओके। तो देखो अभी सैलरीज में कितने रिकॉर्ड्स है, वो कैसे पता चलेगा? इधर नीचे देखो कितने हैं। 9,67,330 दिख रहे हैं इधर। सैलरीज टेबल में कितने रोज है? 9,67,000 रोज है। ओके। अभी ऐसा कंसीडर करो कि एक कौन सी एक कंपनी, मान लो कि टीसीएस कंपनी है, उसका डेटा है। टीसीएस कंपनी में, टीसीएस कंपनी का डेटा है जिसमें 6 टेबल है डेटाबेस में। उसमें एम्प्लॉयज टेबल में क्या है? एम्प्लॉय की डिटेल है कि कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, इस एम्प्लॉय का नाम, उसका बर्थ डेट, उसका जेंडर, और उसको कौन सी तारीख को हायर किया। सेम सैलरी टेबल में क्या है? जो एम्प्लॉयज टेबल में जो एम्प्लॉय है, 3 लाख एम्प्लॉयज, उन्हीं की सैलरीज की डिटेल इधर है, राइट। लेकिन मुझे ये बताओ अब, लेकिन एक दोनों टेबल तो रिलेशन में होंगे ना। तो एम्प्लॉयज टेबल में तो 3 लाख ही रिकॉर्ड है, 3,24,000। लेकिन सैलरीज टेबल में 9,67,330 रिकॉर्ड कैसे आ गए? ये कोई बताएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों ऐसा? यस। आकाश। आकाश, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? मेरा सर एक्चुअली वो लैपटॉप स्लो चल रहा है आज, वो क्वेरी ओके। नहीं, नॉट रिस्पॉन्स में आ इधर रहा है ध्यान दो वो। तुम। ओके, तो इधर इधर ध्यान दो पहले। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जब ये क्वेरी रन की थी मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो मेरे कितने रोज आ रहे थे इधर देखो? 3,24,000, राइट। और जब मैं सैलरी टेबल को कर रहा हूँ, तो उसमें उसमें भी क्या रहेगा? सैलरीज की इन्फो रहेगी। कौन से एम्प्लॉय की सैलरीज की इन्फो रहेगी? वही एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयज टेबल में है ना। कोई अलग तो एम्प्लॉय नहीं आएंगे ना बाहर से। लेकिन फिर इधर तो 9 लाख रिकॉर्ड कैसे आ गए? 9,67,330। ये हमने पढ़ा था। कैसे है देखो, आप बताओ मुझे अब। हमने ये पढ़ा है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, थोड़ा बहुत रिवीजन किया होगा, तो आपको आंसर आएगा इसका।
इतना मतलब लॉजिकल कुछ नहीं है, एक सिंपल प्राइमरी हमने की एंड फॉरेन ये की रिलेशन, की कंस्टेंट। यस, राइट, राइट आकाश, राइट। इसमें क्या है, एम्प्लॉयज टेबल को मैं अगर फिर से रन करता हूँ तो इसमें एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है ना, हर एक एम्प्लॉय अलग अलग, हर एक एम्प्लॉय का अलग नंबर है, राइट। तो टोटल कितने एम्प्लॉय है अपने पास, 3,24 रिकॉर्ड एम्प्लॉयज है। तो उन्हीं एम्प्लॉयज की सैलरीज की इन्फो सैलरी टेबल में है, लेकिन उसमें 9 लाख रिकॉर्ड क्यों है? अब आप ध्यान से देखोगे तो 10,000 एक एम्प्लॉय है, नंबर है जिसका, उसके देखो कितने रिकॉर्ड है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 रिकॉर्ड है, देखो इधर तक है। देखा, 10,000 एक कितनी बार रिपीट हुआ है, 17 बार। सिमिलरली 10,002 भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 बार रिपीट हुआ है। तो ये क्या है, ये फॉरेन की है ना, इधर इस टेबल में, इधर तो एम्प्लॉयज टेबल में वो प्राइमरी की थी, इसलिए 3,24 रिकॉर्ड थे। लेकिन इधर वो फॉरेन की है, तो फॉरेन की का ऐसा कुछ नहीं है कि वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, उधर रिपीटेड चलता है। और रिपीटेड क्यों है वो देखो। अब डेटा को पहले समझ लो, पहले एज अ डेटा एनालिस्ट सबसे पहला काम होता है डेटा को अंडरस्टैंड करना। आप डेटा एनालिस्ट के लिए जाओ या डेटा साइंटिस्ट के लिए जाओ, अगर डेटा ही आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर क्या परफॉर्म करोगे, राइट। तो डेटा पहले समझ लो। देखो अभी क्या है, सैलरी टेबल में क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी है, फ्रॉम डेट टू डेट। कोई बताएगा ये क्या डेटा होगा? मतलब जो 10,000 एक एम्प्लॉय नंबर है, उसकी सैलरी कितनी थी, 60,117 रुपीज, इतनी सैलरी थी उसकी। कौन से साल में, 1986 टू 1987। अगले साल उसका प्रमोशन हो गया, सैलरी कितनी हो गई उसकी, 62,000 हो गई। फिर अगले साल प्रमोशन हो गया, 66 हो गई। देखो इधर ईयर वाइज दिया है ना सैलरी, इसलिए वो अलग 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 रिकॉर्ड बने। यस, तो अलग अलग इसलिए रिकॉर्ड बने ना, 10,000 एक का इसलिए रिपीटेड रिपीटेड हुआ है, समझ में आ रहा है। एक ही रो हो सकती थी, लेकिन इधर रिपीटेड क्यों हुआ है, क्योंकि पहले साल उसकी सैलरी अलग थी, अगले साल फिर अलग हो गई, तो एक नया रिकॉर्ड हो गया वो। ये समझ में आ गया। सिमिलरली अब मुझे टाइटल्स टेबल का देखना है, तो कैसे करूंगा मैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल। यस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स। आप ये पूरे टेबल सब कुछ रन करके घर पे देख लो पूरा अभी तक। इसके बाद हम जब 10-15 दिन जितने भी आप हमारा सिलेबस चलेगा पूरा, हम इसी के ऊपर चलेगा हमारा, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल। अब इस टेबल को कोई एक्सप्लेन करेगा क्या है इसमें? डेजिग्नेशन। इसमें देखो डेजिग्नेशन है, राइट। लेकिन 3,24 रिकॉर्ड थे हमारे, एम्प्लॉयज थे हमारे टोटल, तो 3,24 ही डेजिग्नेशन आने चाहिए ना। तो लेकिन कितने आ रहे हैं, 4,43,308। क्यों? क्योंकि इधर भी ईएमपी नंबर फॉरेन की है। कोई कोई ऐसा भी हो सकता है ना, कि मान लो अगर मैं टीसीएस में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं पहले साल जूनियर इंजीनियर था, अगले साल प्रमोशन होके मेरा डेजिग्नेशन क्या हो गया, सीनियर इंजीनियर हो गया। सिमिलर इधर देखो, जो 10,004 उसका एम्प्लॉय नंबर है, वो क्या था, इंजीनियर था, 1986 से 1995 तक, क्लियर है। फिर 1995 के बाद उसका प्रमोशन हो गया, वो क्या हो गया, सीनियर इंजीनियर हो गया। इसलिए रिकॉर्ड डबल है ना एक ही के लिए, इसलिए रोज कितने, 4 लाख समथिंग है। ये क्लियर है, ये टेबल समझ में आ गया कौन सा डेटा है इसमें। उसके बाद ये तीन हो गए, उसके बाद डिपार्टमेंट्स देखते हैं। डिपार्टमेंट कैसे देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब इसमें कितने रिकॉर्ड्स है, कितने रो है इसमें, कोई बताएगा? 9 रिकॉर्ड्स है। क्यों? क्योंकि वो पूरे कंपनी में 9 ही डिपार्टमेंट है। कौन सा है, कस्टमर सर्विस का है, एक डेवलपमेंट का, एक फाइनेंस का है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग है, फिर प्रोडक्शन है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, एक रिसर्च है, और एक सेल्स का डिपार्टमेंट है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का देखो इधर एक डिपार्टमेंट नंबर है, अलग अलग। इसको अगर हम डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, देखो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट नंबर है। तो इधर डिपार्टमेंट नंबर क्या है हमारा, प्राइमरी की है। क्लियर ना, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की होगा ना, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग नंबर होगा। यस,
उसके बाद कौन सा टेबल देखना है, ये टेबल समझ में आ गया। उसके बाद कौन सा बचा अपना, डेप्ट ईएमपी, इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। तो हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय अभी वो पता चलेगा। तो कैसे देखूंगा मैं डिपार्टमेंट डेप्ट ईएमपी को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेप्ट ईएमपी सेमीकोलन। देखो इसमें कितने रिकॉर्ड है, 3,31,603 रिकॉर्ड्स। अभी इसमें देखो क्या है, अभी इसमें भी क्यों ज्यादा रिकॉर्ड है, आप समझ लो हाँ, मतलब थेरो मतलब ऐसे जस्ट पढ़ना है इसकी वजह से नहीं, पूरा मतलब अंडरस्टैंड करके लो कि एक्चुअल में डेटा है कंपनी का। अभी देखो मैं जॉब मान लो टीसीएस में जॉब कर रहा हूँ, मैं पहले सेल्स डिपार्टमेंट में था, बाद में 2-4 साल बाद मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया ना, तो मेरे ये मेरा एम्प्लॉय नंबर सेम ही रहेगा, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया ना, तो मेरा अलग रिकॉर्ड आएगा वो, इसकी वजह से इधर फिर से रिकॉर्ड ज्यादा है। लेकिन हमारे डेटाबेस में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 3,24,000 इतने एम्प्लॉयज है टोटल, 3,24,000 एम्प्लॉयज है काम कर रहे हैं उस कंपनी में। क्लियर है, या फिर उतने अभी तक काम कर चुके हैं, कुछ रिटायरमेंट भी हो गए होंगे ना। तो ये क्लियर है सबको, इसमें क्या है, इसमें इसमें ये शो हो रहा है कि 10,000 एक एम्प्लॉय नंबर जिसका है वो डिपार्टमेंट D005 में काम करता है। कौन से साल से कौन से साल तक, 1986 से लेके 999 मतलब ये ऐसा अज्यूम कर लो कि ये अभी तक काम ही कर रहा है। ठीक है, ये ईयर अभी तक आया नहीं ना अपना, तो ये अभी तक काम ही कर रहा है। वैसे सिमिलरली 10,008 का देखो, ये क्या है, डिपार्टमेंट 5 में काम कर रहा है, 1998 से लेके 2000 तक ही उसने काम किया, फिर उसने छोड़ दिया होगा, शायद दूसरी कंपनी में लग गया होगा जॉब करने के लिए। क्लियर है, 10,001 का क्या है देखो, 10,010 का, 10,010 का क्या है, वो डिपार्टमेंट 4 में काम करता था 1996 से लेके 2000 तक, और फिर 2000 से लेके अभी तक वो किस में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट 6 में काम कर रहा है। डिपार्टमेंट चेंज हो गया उसका। ये समझ में आ गया ये टेबल। अभी बचा कौन सा अपना, डिपार्टमेंट मैनेजर। हर एक डिपार्टमेंट का कोई तो मैनेजर होता है, तो डिपार्टमेंट मैनेजर मतलब उसमें कौन से रिकॉर्ड होंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर के। टेबल के नाम के ऊपर से ही पता चलना चाहिए कि उसमें कौन सा डेटा है। देखो एम्प्लॉयज टेबल देखा, उसमें क्या है, एम्प्लॉयज की बेसिक डिटेल थी। सैलरीज टेबल में सैलरी की डिटेल थी। टाइटल्स टेबल में उसका डेजिग्नेशन क्या है वो थी। डिपार्टमेंट टेबल में कौन से डिपार्टमेंट है उस कंपनी में पूरे वो थी। फिर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में क्या था, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है ये है। फिर डिपार्टमेंट मैनेजर अभी देखना है, उसमें क्या है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय मैनेजर है, फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। ओके, कितने मैनेजर है अपने पास टोटल, 24 मैनेजर है, दिख रहा है इधर। हमारे पास टोटल 24 मैनेजर है। अभी देखो हमारे पास तो डिपार्टमेंट तो 9 ही है, तो 24 मैनेजर क्यों है, 9 मैनेजर होने चाहिए ना। फिर से इधर क्या है देखो, डिपार्टमेंट एक के लिए 2 मैनेजर है, 2 क्यों है देखो, पहले क्या था, 11,022 नंबर जिसका था एम्प्लॉय नंबर, वो डिपार्टमेंट एक का मैनेजर था, लेकिन वो ना 85 से लेके 91 तक ही था। 91 के बाद दूसरा एम्प्लॉय मैनेजर हुआ, 91 से लेके वो अभी तक ही मैनेजर है उसी में। उसका नाम क्या है, नाम तो नहीं पता चलेगा इसमें, लेकिन उसका नंबर क्या है, 11,000 कितना है, 11,039, राइट। और इसका नाम देखना हो तो हमें नाम किधर दिखेगा, एम्प्लॉयज टेबल में नाम दिखेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल में नाम है, बर्थ डेट है, जेंडर है। तो वो कैसे देखेंगे, उसके लिए फिर ज्वाइन यूज होता है, दो टेबल को कैसे ज्वाइन करेंगे वो आगे देखेंगे हम। अभी ये समझ में आ गया, पूरा डेटाबेस समझ में आ गया, कौन से टेबल है, किसमें कौन सा डेटा है, क्या है, सबको क्लियर है। आकाश, आकांक्षा, यस सर। श्रीपाद आपको क्लियर है, शिवानी। Yes, sir. श्रीपाद शायद आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू होगा, इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, बाकी ऑल स्टूडेंट स्क्रीन दिख रही है ना सबको। Yes, sir. यस सर। हाँ तो Yes, श्रीपाद आई sir. थिंक आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क का इशू होगा, चेक कर लो एक बार। हाँ विजिबल सर। ओके, अभी ये पता चला कैसे करना है।
अभी मुझे शिवानी आप बताओ, मुझे मुझे अभी देखो, ये एम्प्लॉयज टेबल है, इस एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखना है, तो मैं क्या क्वेरी राइट करूंगा? Select star from employee. राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सेमीकोलन दूंगा और फिर इसको मैं रन कर दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने डेटाबेस तो पूरा मालूम है हमने कौन सा डेटा है। तो अब हम क्वेरी के लिए स्टार्ट करते हैं, चलो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इस इसका मतलब क्या होता है? स्टार मतलब पूरे रिकॉर्ड्स, सभी रोज और सभी कॉलम दिखेंगे कौन से टेबल के? एम्प्लॉयज टेबल। सिंपल इंग्लिश है ना, देखो, सिलेक्ट स्टार का मतलब ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। क्लियर है? अभी मान लो मुझे सभी रिकॉर्ड नहीं देखने या फिर सभी कॉलम नहीं देखने, मुझे मुझे बस एम्प्लॉय नंबर कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, ये तीन ही कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी देखो, सिलेक्ट, उसके बाद हम स्टार ले रहे थे ना, स्टार मतलब क्या? सभी कॉलम आएंगे और सभी रोज आएंगे। अभी मुझे सभी कॉलम नहीं चाहिए, मुझे बस तीन ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो मैं उसके नाम डालूंगा, क्या नाम है? ईएमपी नंबर, कॉमा, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम। और आगे का सेम आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम एम्प्लॉयज। एक वेरी समझ में आ गई सबको? स्टार की जगह मैंने क्या किया, मुझे जो कॉलम चाहिए थे आउटपुट में वो लिखे मैंने। अब मैं इसके रन करता हूँ तो देखो, पहले कितने कॉलम आ रहे थे? बर्थ डेट, ईएमपी नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट, ये सभी कॉलम आ रहे थे। अब मैं इसके रन करता हूँ तो देखो अब क्या होता है, बस तीन ही कॉलम आ गए, देखो, दिख रहा है? ये तीन कॉलम क्यों आए? सिर्फ क्योंकि मैंने तीन ही कॉलम का नाम डाला इधर। क्लियर है? ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके। अगर मान लो मुझे अभी सैलरी टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, सैलरी में एम्प्लॉय नंबर है और उसकी सैलरी है, और फ्रॉम डेट और टू डेट है। अब मुझे दो ही कॉलम देखने हैं उसमें, एम्प्लॉय नंबर देखना है और सैलरी देखना है। तो कैसे क्या क्वेरी लिखूंगा मैं? कोई बताएगा? यस, हैंड रेज करो जिसको आंसर देना है वो। हाँ, यस, रोशन। Select सिलेक्ट employee number, एम्प्लॉय नंबर, comma, space, salary from फ्रॉम, salaries, semicolon. राइट। अभी देखो, दिख रहे? दो ही कॉलम आ रहे, लेकिन टोटल कितने कॉलम है हमारे इसमें? चार है, लेकिन दो क्यों दिख रहे? क्योंकि हमने इधर स्टार की जगह दो ही नाम डाला है। अगर इस दो दो कॉलम के नाम को मैं हटा के अगर इधर स्टार डालूंगा तो क्या होगा? अभी उसको रन करूंगा तो पूरे चार कॉलम आ जाएंगे, देखो। रोज सेम है, रोज चेंज नहीं हो रहे, बस कॉलम को हम कम ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि सिलेक्ट के बाद हम क्या डालते हैं? इधर कॉलम के नाम आते हैं, और फ्रॉम के बाद क्या आता है? टेबल का नाम। तो सिंटेक्स कैसे है? सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद कॉलम नेम, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल नेम। सिंटेक्स क्लियर है सबको? इधर देखो, रोज चेंज हुए क्या? नहीं। पहले मैंने ये क्वेरी रन की थी, सिलेक्ट ईएमपी नंबर सैलरी फ्रॉम सैलरीज, इधर दो ही कॉलम आए थे आउटपुट में, लेकिन रोज कितने थे? 9,67,330। अब इधर ईएमपी नंबर और सैलरी कॉलम का नाम हटा के स्टार डाल दिया, फिर भी रोज उतने ही आ रहे। रो कम ज्यादा नहीं हो रहे, बस कॉलम हम कम ज्यादा कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है ना? मुझे आउटपुट में जो कॉलम चाहिए था मैं बस वही ले रहा हूँ, मुझे सभी नहीं चाहिए थे इसलिए मैंने नहीं लिए बाकी के कॉलम। तो कैसे करना है उसको? स्टार की जगह बस हमें जो कॉलम चाहिए उसका नाम डालना है। क्लियर? अभी मान लो मैं जैसे कॉलम को कम ज्यादा कर रहा हूँ, राइट? सिमिलरली क्या मैं रो को भी कम ज्यादा कर सकता हूँ क्या? मुझे जो रो चाहिए वही रो आ सकती है क्या? Yes, sir. Select employee ID is equal to. राइट। तो अभी देखो, अभी एम्प्लॉयज टेबल है, मुझे उसमें से सभी डेटा देखना है, तो मैं क्या क्वेरी रन करता हूँ?
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। अभी देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयज टेबल में सभी डेटा आ जाएगा। अभी मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए, एम्प्लॉयज टेबल, ये एम्प्लॉयज टेबल है ना, उसमें से मुझे सिर्फ ऐसा ही डेटा चाहिए जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,001 है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन क्या है, कॉलम तो मुझे सभी दे दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन ऐसा ही डेटा चाहिए जिस डेटा में एम्प्लॉय नंबर उसका 10,001, 10,001 मतलब आउटपुट में क्या आएगा, बस एक ही रो आएगी ना, उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, 10,001। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए एम्प्लॉयज टेबल में से जिसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, 10,001। तो इसमें कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, कोई बताएगा मुझे? where employee ID is equal to 10,001. राइट, नहीं लेकिन क्वेश्चन में बताओ मुझे, ये तो क्वेरी हो गई, क्वेश्चन में जो बोल रहा हूँ उसमें कंडीशन क्या है? मतलब पूरी क्वेरी क्या? नहीं, क्वेरी मत बताओ, अपना क्वेश्चन क्या है कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से ऐसा डेटा चाहिए जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,001 है। तो इसमें जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसमें कंडीशन क्या थी? तो 10,001. यस, कंडीशन तो ये है ना कि मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर 10,001 है, वही रिकॉर्ड चाहिए, ये कंडीशन है ना। Yes. तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? Employee number. नहीं, एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर है। कंडीशन क्या है, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,001 है। कंडीशन क्या है, अपनी कंडीशन है एम्प्लॉय नंबर 10,001 होना चाहिए। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई कि एम्प्लॉय नंबर 10,001 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, Employee क्योंकि number. कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय नंबर 10,001 होना चाहिए। ये कंडीशन है, और कंडीशन है एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर। फिर चेक करना कि वो कॉलम हमारे टेबल में प्रेजेंट है क्या, एम्प्लॉय नंबर कॉलम है अपने टेबल में, है या नहीं? Yes. यस। तो जो अभी तक मैंने आपको बताया वो सभी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो वो वेयर क्लॉज में आएगा। क्या क्या? अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से सिर्फ ऐसा डेटा चाहिए जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,001, तो आप क्या करोगे पहले? ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है, आप फिर आपके माइंड में करोगे कि इसका कंडीशन क्या है। इसमें कंडीशन है कि एम्प्लॉय नंबर 10,001 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर है। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर कॉलम एक्चुअली टेबल में प्रेजेंट है क्या, है अपने कॉलम में, टेबल में एक्चुअली प्रेजेंट है वो कॉलम। तो कॉलम प्रेजेंट है, तो कैसे आएगा फिर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। यहाँ तक तो क्वेरी सबको क्लियर है? यहाँ तक क्या आएगा, पूरा डेटा आएगा एम्प्लॉयज टेबल Yes, में, sir. लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बस जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,001 है। मैं क्या करूंगा, वेयर emp Employee नंबर number is equal इक्वल्स टू to 10,001 10,001. सेमीकोलन। क्लियर है? ये वेयर में मैंने एम्प्लॉय नंबर क्यों लिया, क्योंकि कंडीशन थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई कंडीशन है और वो कंडीशन किसी कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम हमारा एक्चुअली टेबल में प्रेजेंट है, जब ये तीनों की तीनों रूल सेटिस्फाई होंगे तब हम क्या करेंगे, उस कॉलम को किस में लेंगे, वेयर में लेंगे। अब ध्यान दो इधर, इस क्वेरी में कितने वर्ड्स है जो ब्लू कलर में आ रहे हैं, इस क्वेरी 3. में कितने वर्ड्स है जो ब्लू कलर में आ रहे हैं, कौन से? Hmm. सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर। From where? अब हर एक का एक अलग मीनिंग है। अब देखो, सिलेक्ट है मतलब वो सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, स्टार लिखते हैं, या फिर हम कॉलम के नाम लिखते हैं, हमें जो कॉलम आउटपुट में चाहिए। अभी मैं इधर स्टार की जगह में क्या, सिर्फ अलग अलग सभी में 6 के 6 कॉलम के नाम डाल सकता था, सेम आउटपुट आएगा। या फिर मुझे 3 ही कॉलम चाहिए, पहले 3, तो मैं बस इन 3 कॉलम का नाम डालूंगा। तो हम सिलेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, कॉलम के नाम, राइट। कॉलम के नाम के बाद क्या आता है फिर हमारा, फ्रॉम आता है। फ्रॉम का मतलब क्या है कि वो कॉलम आप कौन से टेबल में से सिलेक्ट कर रहे हो, तो फिर फ्रॉम के बाद क्या आएगा अपना,
टेबल नेम आएगा। देखो इधर ये टेबल नेम है ना अपना एम्प्लॉयज, इतना हो गया। सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, फ्रॉम के बाद फिर आता है वेयर। वेयर में हम क्या डालते हैं? नहीं, वेयर में भी हम कॉलम का नाम डालते हैं, लेकिन कौन सा कॉलम? जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है, और वो कॉलम एक्चुअली हमारे टेबल में प्रेजेंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है? अभी मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एम्प्लॉय टेबल में से ओके, एम्प्लॉय टेबल में से मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, मतलब एम्प्लॉय टेबल में से मुझे ऐसा ही डेटा चाहिए जिसमें, एक मिनट, हेलो हेलो, नहीं रे, वेर इज इट, कहाँ रे? हाँ हाँ, ओके सॉरी यार। तो मेरा अभी क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन ए कि आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे एम्प्लॉय टेबल में से ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,010 है। तो अभी मुझे क्वेरी बताओ, और क्वेरी एक्सप्लेन करो जैसे मैंने एक्सप्लेन की थी आपको, वैसी कोई बताएगा? जिसको बताना है हैंड रेज करो पहले। ओके, और कोई? ओके, दो रोशन, ओके, और? शिवानी आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. But थोड़ा repeat. ओके ठीक है। आकांक्षा आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ठीक है। आकाश आप बताओ मुझे अभी क्वेरी क्या लिखूं मैं? क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज वेयर वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,000। उसके बाद सेमीकोलन, राइट? यस। अभी मुझे एक्सप्लेन करो कि मैंने सिलेक्ट के बाद स्टार क्यों लिया? अब एम्प्लॉय टेबल में से चाहिए था अपने को डेटा, पूरा ओके डेटा चाहिए था। ठीक है, और तो मैंने वेयर सिलेक्ट के कंडीशन बाद डाला स्टार लिया, क्योंकि और फ्रॉम यस, वेयर फ्रॉम में जो क्यों है, लिया मैंने? हाँ फ्रॉम जो एम्प्लॉय टेबल में से चाहिए इसलिए फॉर्म लिया। और वेयर अपने कंडीशन डाली क्योंकि अपने को स्पेसिफिक एम्प्लॉय आईडी चाहिए था जो 10,010 है। ओके, यस। लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? आपने वेयर में ही क्यों लिया उसको? क्योंकि मैं ये बार बार क्या बोल रहा हूँ आपको, देखो पहले आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। ठीक कंडीशन है, क्या है? ये तीन रूल पहले ध्यान दो। पहला रूल है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या है वो फाइंड करना है। वो कंडीशन फाइंड होने के बाद सेकंड रूल है कि वो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है। या ठीक है, उस कॉलम का नाम पता चलेगा। और फिर बाद में थर्ड रूल है कि वो कॉलम अपना टेबल में प्रेजेंट है या नहीं। अगर कॉलम टेबल में प्रेजेंट है और ये तीनों रूल मैंने जो अभी बताया वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उस कॉलम को हम क्या करेंगे? वेयर में लेंगे। अभी मैं आपको ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ कि सिंपल है, अगर कंडीशन है तो वेयर में ले सकते हो, लेकिन हम जब आगे जाएंगे
तो कुछ कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जो आप वेयर में नहीं ले सकते, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, वेयर में आप वही कंडीशन या वही कॉलम का नाम लोगे जो ये 3 रूल सेटिस्फाई करेगा। पहला रूल कौन सा है? पहला रूल क्या है? कौन सी कंडीशन है क्वेश्चन में, आपको वो फाइंड करनी है। सेकंड रूल क्या है? वो कॉलम कंडीशन कौन प्रेजेंट, से कॉलम के ऊपर है। कॉलम के ऊपर प्रेजेंट है राइट। कि नहीं वो देखना है। हाँ, नहीं, सेकंड कंडीशन अपनी ये है कि कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है। हाँ, उसमें कॉलम से के आपको ऊपर। क्या पता चलेगा? कॉलम नेम पता चलेगा कि कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है। और फिर थर्ड रूल में क्या है? जो कॉलम नेम आपको पता चला है जिसके ऊपर कंडीशन है, वो एक्चुअली अपने टेबल में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अगर है तो उसको वेयर में लो। अगर वो कॉलम अपने टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो उसके वेयर में लेना नहीं। क्लियर है? यस सर। तो एक क्वेरी समझ में आ गई। मेरा क्वेश्चन क्या था? मुझे ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए थे जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,010। ठीक है। अभी मुझे फिर से, जैसे कि एम्प्लॉयज टेबल है, उस टेबल में से पूरा डेटा देखना है। क्या क्वेरी राइट करूंगा मैं फिर से? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। एम्प्लॉय। अभी ये पूरा डेटा है। अभी देखो, अभी मेरा क्वेश्चन ए है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से ऐसा एम्प्लॉय चाहिए या फिर ऐसे रिकॉर्ड चाहिए। एम्प्लॉयज टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम आरिफ हो। आरिफ, नाम आरिफ होना चाहिए। तो कौन बताएगा मुझे? पहले मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करो कि क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है। ओके, जिसको आंसर आता है एक बार हैंड रेज करो। ओके, और कोई? यस, आकांक्षा, आपको समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है लेकिन एक्सप्लेन करने में थोड़ा। ओके, आपको मेरा अभी क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? मुझे क्वेश्चन क्या था मेरा, कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसका फर्स्ट नेम क्या हो? आरिफ हो। मतलब मुझे ये फाइंड करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम आरिफ है। तो मुझे आप क्वेरी बताओ, चलो क्या क्वेरी लिखूंगा मैं? सिलेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज एम्प्लॉइज वेयर वेयर फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ओके, आरिफ सेमीकोलन। राइट। यस। आपकी क्वेरी क्लियर है, लेकिन इधर ये आपका टेक्स्ट आ रहा है तो इसको आपको सिंगल कोड सिंगल में। कोट या फिर डबल कोट में लिखना होगा। ठीक है, मैंने ओके। सिंगल कोट में लिखा। डबल कोट में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो आ गए। कितने सारे आदमी है जिनका नाम देखो आरिफ 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 आरिफ। कितने हैं टोटल? 204। अभी आकांक्षा देखो, एक्सप्लेन कैसे करना है वो देखो। आपने क्वेरी तो सही बताई, ठीक है। हम सिलेक्ट के बाद स्टार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए ना, पूरा रिकॉर्ड चाहिए, सब सभी कॉलम चाहिए मुझे।
कौन से टेबल में से? एम्प्लॉयज टेबल में से चाहिए। अपना टेबल कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन था? एम्प्लॉय टेबल के ऊपर क्वेश्चन था, तो वो किस में आ गया? फ्रॉम में टेबल का नाम आता है। फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे एम्प्लॉय टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन ये था कि एम्प्लॉय टेबल में से मुझे सभी रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम फर्स्ट नेम आरिफ है। तो देखो एम्प्लॉय टेबल में से सभी रिकॉर्ड चाहिए, मतलब एम्प्लॉय टेबल है तो फ्रॉम में एम्प्लॉय आ गया। मैं क्या बोल रहा था, मुझे सभी रिकॉर्ड चाहिए, मतलब सिलेक्ट में स्टार आ गया। ओके, और ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जिनका फर्स्ट नेम क्या हो? आरिफ हो। तो कंडीशन क्या है? फर्स्ट नेम आरिफ होनी चाहिए। फर्स्ट नेम क्या चाहिए? आरिफ होना चाहिए। ये कंडीशन है। फर्स्ट रूल सेट, ओके, क्लियर हो गया अपना। सेकंड रूल है कि कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है आकांक्षा? First name. राइट, तो फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर कंडीशन है। ये रूल 2 भी अपना सॉल्व हो गया। अब रूल 3 क्या कहता है कि फर्स्ट नेम कॉलम अपना टेबल में प्रेजेंट है क्या? है क्या टेबल में प्रेजेंट अपना फर्स्ट नेम? Yes. यस, एक्चुअली टेबल में प्रेजेंट है ना फर्स्ट नेम कॉलम। तो Yes. फर्स्ट, तो फिर ये तीनों रूल अपने सेटिस्फाई हो गए। तो हमने क्या किया, वेयर में क्या लिया, जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन थी वेयर राइट करने का। फ्रॉम के बाद टेबल नेम आता है, टेबल नेम के बाद तुरंत हम वेयर राइट करेंगे। वेयर के बाद क्या करेंगे, उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसके ऊपर कंडीशन है, और कंडीशन क्या है उसको उसके आगे लिखेंगे। कंडीशन क्या थी? इज इक्वल टू आरिफ होना चाहिए। ये समझ में आ गया? Yes, sir. अभी मेरी अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉयज टेबल में से मुझे सभी रिकॉर्ड चाहिए जिनका फर्स्ट नेम आरिफ हो और लास्ट नेम क्या चाहिए? मेरलो। ये चाहिए, तो कोई बताएगा मुझे कैसे करेंगे? आकाश और आकांक्षा छोड़ के कोई बताएगा? यस, शिवानी। यस शिवानी, आप बताओगे कैसे करना है क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से सारे रिकॉर्ड चाहिए जिनके भी नाम आरिफ हो, फर्स्ट नेम आरिफ हो और लास्ट नेम मेरलो हो। तो क्या कैसे लिखूंगा मैं, बताओ मुझे। Select star from सिलेक्ट स्टार फ्रॉम employees एम्प्लॉयज where वेयर first name फर्स्ट नेम is equal to इज इक्वल टू in single quote Arif, आरिफ, comma space ओके। last name लास्ट नेम in single quote Merlo. इज इक्वल टू आएगा, राइट? Yes, sorry sir. लास्ट नेम इज इक्वल टू मेरलो, Merlo semicolon. राइट। अभी आपने क्वेरी जो बताई है वो बराबर है, ओके। अब इसमें देखो, उस क्वेरी में एक इधर रेड क्रॉस करके आ रहा है, दिख रहा है? Yes sir. तो क्वेरी तो आपकी क्लियर है, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखो मिस्टेक किधर है, आप क्वेरी में ध्यान से दोगे कि इधर एक रेड लाइन आ रही है। देखो आपने जो कॉमा बताया मुझे उसके नीचे रेड लाइन आ रही है, दिख रही है? Yes sir. इधर देखो इसके नीचे, तो इधर कुछ तो एरर है। तो अभी क्या है, अभी हमने ये देखा था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अरिफ। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर थी? फर्स्ट नेम के ऊपर थी। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया शिवानी, आपने जिसका आंसर दिया उसमें कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन थी, मुझे ये बताओ पहले। First name and last name. यस, आपने क्या बताया? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आपने एंड यूज किया ना, तो सेम इधर आप एंड डालोगे, बस वही तो करना है।
फर्स्ट यस नेम के सर। ऊपर कंडीशन है ये, एंड लास्ट नेम के ऊपर कंडीशन है। सिंपल हो गया। और उसको मैं रन करता हूँ, देखो यस सर, गॉट एक इट। ही आदमी है, एक ही आदमी है जिसका फर्स्ट नेम अरिफ है और लास्ट नेम मेरलो है। वो एंड की जगह हम और यूज कर सकते थे क्या? एंड ही क्यों यूज किया? बिकॉज सर दोन्ही कॉलम वरती कंडिशन होती ना, म्हणून आपण अँड यूज केलं. राइट, दोन्ही कॉलम वरती कंडिशन है, म्हणजे दोनों कॉलम के ऊपर कंडीशन थी और हमें क्या चाहिए था, वो दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए थी। ये भी बराबर होनी, ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए। हमने स्कूल में पढ़ा था, देखो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ये पढ़ा है क्या नहीं? यस सर. 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। टी एंड टी, टी ट्रू एंड ट्रू क्या रहता है? ट्रू रहता है। ट्रू एंड फॉल्स क्या रहता है? वो फॉल्स आता है। फॉल्स एंड ट्रू भी क्या आता है? फॉल्स आता है। एंड फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स आता है। लेकिन और में क्या है? ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू वो भी ट्रू, ट्रू एंड और ट्रू वो भी ट्रू आता है। और में बस फॉल्स और फॉल्स जो रहेगा वही फॉल्स होता है। तो हमारा क्या था इधर, ठीक है वो छोड़ दो अभी, ट्रू और फॉल्स का आपको इधर याद नहीं है तो हमारे इधर क्या थी कंडीशन, दो कंडीशन थी दो कॉलम के ऊपर। तो दो कॉलम कौन से थे? पहले मैंने वो वेयर में लिख लिए, फिर हर एक कॉलम के आगे उसकी क्या कंडीशन थी, इज इक्वल टू अरिफ चाहिए और इज इक्वल टू मेरलो चाहिए। और हमने इधर क्या यूज किया? एंड यूज किया, एंड ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम अरिफ चाहिए था और एंड लास्ट नेम क्या चाहिए था, मेरलो चाहिए था। मुझे दोनों भी ट्रू चाहिए थे। मैं ऐसे नहीं बोला कि मुझे फर्स्ट नेम मेरलो चाहिए, अगर नहीं होगा नहीं तो लास्ट नेम जिस, फर्स्ट नेम आरिफ चाहिए सॉरी, और नहीं होगा तो जिसका लास्ट नेम मेरलो है वो दो। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बोला था मैंने। मैंने क्या बोला था, मुझे फर्स्ट नेम आरिफ चाहिए एंड लास्ट नेम मेरलो चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, एंड यूज किया। क्लियर है? अभी मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है पहले मैं फिर से एक क्वेरी रन करता हूँ, ओके। ऊपर वाली मुझे फिर से एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से एक क्वेरी राइट करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। नहीं तो क्या करूंगा, सिंपल ऊपर क्वेरी लिखी है उसके ऊपर जाके कर्सर लेके जाऊंगा और कंट्रोल एंटर करूंगा, वो क्वेरी रन हो जाएगी। अभी मेरा क्वेश्चन ध्यान से मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एम्प्लॉय टेबल में से ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, या फिर मुझे एम्प्लॉय टेबल में से ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिनके फर्स्ट नेम क्या हो, एक तो मैरी हो या फिर पार्ट हो। म्हणजे इन शॉर्ट ऐसा कंसीडर करो कि टीसीएस की कंपनी है, उस कंपनी में मान लो 2-3 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। उस 2-3 लाख एम्प्लॉय में से मुझे क्या करना है, जिनका नाम शुभम है और जिनका नाम सूरज है, ये दो नाम के एम्प्लॉय है ना उनको अलग करना है। और वो कितने हैं मुझे पता करना है। क्या क्या? सूरज और शुभम नाम के एम्प्लॉयज, मुझे टीसीएस में कितने ऐसे शुभम नाम के एम्प्लॉयज है और कितने सूरज नाम के एम्प्लॉयज है ऐसे चाहिए। ऑब्वियस है ना, एक ही नाम के बहुत सारे आदमी होते हैं, राइट। तो टीसीएस में होंगे बहुत सारे की, एक टीसीएस में मुझे ऐसे ढूंढना है कि जिनका भी नाम सूरज हो और जिनका भी नाम शुभम हो, ऐसे एम्प्लॉयज को मुझे फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, मुझे इधर क्या करना है, जिनका फर्स्ट नेम मैरी हो ऐसे लोग चाहिए और जिनका फर्स्ट नेम पार्ट हो वो भी चाहिए, दोनों भी चाहिए मुझे। कैसे करूंगा? सिंपल है क्वेश्चन, अभी सेम क्वेश्चन है ना, कोई बताएगा मुझे? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस शिवानी सर. आपको समझ में आ रहा है? येस सर. आप
सेम है ना, अभी जो आपने आंसर दिया सेम उसी की तरह एक क्वेश्चन है कि क्या चाहिए अभी, फर्स्ट नेम मैरी चाहिए और फर्स्ट नेम मुझे पार्टो भी चाहिए। कोई बताएगा? तुम्ही सांगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू मैरी और आता है। हमने इधर और क्यों लिया देखो। मैं अगर इधर एंड लेता, ओके, और इस क्वेरी को रन करता हूं तो कुछ आउटपुट आ रहा है क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एक ही आदमी के दो नाम है? इस क्वेरी का मतलब क्या हो रहा है कि जिसका फर्स्ट नेम मैरी है उसी का फर्स्ट नेम पार्टो है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे शिवानी, आपका नाम शिवानी है, राइट? तो पैन कार्ड या आधार कार्ड Yes, के sir. कार्ड के ऊपर भी आपका नाम शिवानी होगा। तो आपका ऐसा भी आधार कार्ड है क्या जिसके ऊपर अलग नाम है कोई? एक ही No, आदमी sir. के या एक ही इंसान के दो नाम नहीं हो सकते ना। Yes, sir. ओके। तो इसलिए हमने इधर एंड नहीं डाला, हम क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं। और का मतलब क्या, मुझे ऐसे रिकॉर्ड दो जिनका नाम फर्स्ट नेम मैरी हो या फिर जिनका फर्स्ट नेम पार्टो हो, ऐसे दे दो। अब जब मैं इसको रन करता हूं तो देखो आ गए। फर्स्ट नेम चेक करो, अभी क्वेरी तो राइट हो गई और रन हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी क्वेरी करेक्ट है। कभी भी क्या करना, जो आउटपुट है उसको क्रॉस क्रॉस चेक करना। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? फर्स्ट नेम मैरी एंड फर्स्ट नेम क्या चाहिए, पार्टो। इन दोनों में से दोनों ही नाम होने चाहिए बस, तीसरा नाम नहीं आना चाहिए। चेक करो, देखो फर्स्ट नेम में क्या है, पार्टो मैरी, पार्टो मैरी, पार्टो मैरी। देखो इसके अलावा कुछ अलग नाम दिख रहा है क्या? मैरी मैरी मैरी, ओके। अलग नाम है कुछ, पार्टो है, इधर पर फिर से पार्टो आ गया, तो हमारी क्वेरी राइट है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहा है या कुछ Yes, sir. मतलब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? ओके, सबको समझ रहा है। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक दिखे? हमने सिलेक्ट स्टार देखा, मतलब सभी रिकॉर्ड कैसे सिलेक्ट करते हैं, या फिर स्टार की जगह हम एम्प्लॉय नंबर भी, सॉरी, कॉलम के नाम भी डाल सकते हैं अलग अलग करके। ठीक है। सिलेक्ट के बाद हमने वेयर भी देखा। वेयर कब यूज करते हैं? कॉलम के ऊपर कंडीशन होगी तो, और वो कॉलम हमारा टेबल में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? उसके बाद हमने एंड भी देखा। एंड कब यूज करते हैं? जब अलग अलग कॉलम पे या फिर एक ही कॉलम पे ज्यादा कंडीशन, अलग अलग कॉलम पे कंडीशन है। जैसे कि इधर देखो, फर्स्ट नेम पे कंडीशन थी और लास्ट नेम पे कंडीशन। ठीक है, अलग अलग कॉलम पे कंडीशन होगी तो एंड यूज करेंगे, और एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन होगी तो क्या करेंगे, और यूज करेंगे। देखो इधर क्या था, फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम, एक ही कॉलम पे कंडीशन थी, लेकिन कंडीशन कितनी थी, दो थी। एक कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन थी, इसलिए क्या किया, और यूज किया। इधर दो कॉलम पे कंडीशन थी, दो अलग अलग कॉलम थे, तो क्या किया, एंड यूज किया। क्लियर है? Yes, sir. इतना क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।